आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप लड़कियों को चेंज नहीं करोगे, जिससे आप उनको अट्रैक्ट करोगे और किस प्रकार से अट्रैक्ट कर सकते हो उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है और मैं आपको आज वही ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर कोई भी लड़की आपको पसंद आती है, आप उसको लाइक करते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसके पीछे पीछे टहलते रहते हो और आप अगर ऐसा करोगे, अगर वो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है पुलिस केस से लेकर आप जेल भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। अगर आपको पुलिस केस या इन सारे झगड़ों में, इन सारे लफड़ों में नहीं फंसना है तो आपको क्या करना है, आप लड़की को अट्रैक्ट करो, ना कि उसको चेज करो। उसको चेज नहीं करना है, आपको उसको अट्रैक्ट करना है। और किस प्रकार से आप अट्रैक्ट कर सकते हो और अगर क्या करोगे तो तुम फंस सकते हो इन लड़कियों के चक्कर में। सबसे पहले तो तुम्हें अपने अंदर के फियर को निकालना है। फियर को किस प्रकार से निकाल सकते हो, जितने भी तुम्हारे घर में लड़की हैं, दादी हैं, आंटी हैं, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी फीमेल हैं, उन सारे लोगों से बात करना है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे यंगर हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, उससे तुम्हें बात करना है। जब तुम बात करोगे तो तुम्हारे अंदर का फियर धीरे धीरे करके निकल जाएगा, लड़कियों से बात करने का, फीमेल से बात करने का, कि किस प्रकार से फीमेल से बात किया जाता है। तो इस फियर को अपने अंदर से जब तुम निकाल दोगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम जो लड़कियां रहेंगी उनको एक ह्यूमन की तरह देखो। जब ह्यूमन की तरह देखोगे, ह्यूमन की तरह ट्रीट करोगे, ह्यूमन की तरह बात करोगे, ना कि ऐसे देखोगे कि ये लड़की है, ये तो मैं किस प्रकार से इससे बात करूं, ऐसे करके बात करोगे कि हाय कैसे हो, और तुम यही कहकर बस बंद हो जाओगे। इसके बाद तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा कि तुम उससे क्या बात करो, तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आएगा कि तुम किस प्रकार से बात करो। अगर तुम उसे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करोगे, जिस प्रकार से तुम अपने दोस्तों के साथ चिल रहते हो, बात करते हो, कुछ भी खुलकर कह सकते हो, तो आप वहां पर जिस प्रकार से दोस्तों से कुछ भी कह देते हो, उनसे कुछ भी नहीं कहना है। उनसे केवल एक ह्यूमन की तरह बात करना है, जो नॉर्मली लोगों से बात करते हो, जैसे अपने मम्मी पापा से बात करते हो, अपने सिस्टर से बात करते हो, किस प्रकार से बात करते हो, उसी प्रकार से उन लोगों से भी बात करना है। ना कि तुम उनको एक फीमेल की तरह ट्रीट कर रहे हो कि एक फीमेल है, इसके मैं किस प्रकार से अट्रैक्ट करूंगा, इसके साथ कन्वर्सेशन होल्ड करूंगा। ये सब तुमको अपने दिमाग में नहीं सोचना है। तुमको बस ये सोचना है कि बस ये एक लड़की है, इसे इस प्रकार से बात किया जाए। और अगर तुम मान लो तुम्हारे साथ कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाती है, तुम्हारे साथ रहने लगती है और तुम्हें तब भी डर लगता है कि इससे क्या बात करूं, क्या बात ना करूं, तो धीरे धीरे करके उसके साथ में खुलना स्टार्ट कर दो। खुलने के मतलब है जो तुम्हारे दिल में आ रही है वो सारी बातें बोलना स्टार्ट कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक इंट्रोवर्ट पर्सन ही रहोगे, एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं बन पाओगे उसके साथ में। अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, अपने दिल की बात नहीं बोलोगे या कुछ भी नहीं बोलोगे, तो वो लड़की तुमसे क्या बात करेगी, तुम्हारे साथ तो वो कितने दिन रहेगी, वो तुम्हारे साथ छोड़कर चली जाएगी, तुम्हारे साथ रहना ही पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम उससे बात ही कर रहे हो। एक बात हमेशा ये जान लेना, अगर तुम एक लड़की को अट्रैक्ट कर लिए हो और वो लड़की तुमसे कुछ भी नहीं कह रही, तो तुम उसके साथ कुछ ना कुछ बात करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम बात नहीं करोगे तो वो लड़की तुमको छोड़कर पक्का चली जाएगी। उससे बात करना, उससे कन्वर्सेशन होल्ड करना, उससे पूछना कि क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, मतलब कि कुछ भी पूछ सकते हो उससे। तो अगर तुम ऐसे नॉर्मली ह्यूमन की तरह उसको ट्रीट करोगे तो लड़की तुमसे अट्रैक्ट होगी और तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगी। और एक चीज, अगर तुमसे वो लड़की अट्रैक्ट हो जाती है तो ये नहीं कि तुम हमेशा उसको अपना टाइम ही देते रहो, चाहे तुम फेक करो चाहे तुम रियल करो। उसको ये लगना चाहिए कि तुम अपने लाइफ में, अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, अपने मम्मी पापा को लेकर सीरियस हो, अपने लिए सीरियस हो, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो। ना कि तुम दिन भर रात भर उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, उसके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हो, या उसके पीछे पीछे लग रहे हो, जहां भी वो जा रही है उसके पीछे जा रहे हो। अगर वो कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कह रही है तो तुम उसको कॉलेज ड्रॉप कर रहे हो, घर पर ड्रॉप करने के लिए कह रही है तो घर पर ड्रॉप कर रहे हो, और जहाँ कह रही है उसे ले जा रहे हो, ले आ रहे हो। यही सब कर तुम अपने दिन को बिता रहे हो। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये सब करोगे तो उस लड़की को लगेगा तुम उसके नौकर हो, तुम उसके गुलाम हो, जो भी वो कह रही है वही तुम कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है तुमको। उसको ऐसा लगना चाहिए कि तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। कुछ ऐसे टाइम उसको भी देना है और अपने मम्मी पापा को, घर वालों को, दोस्तों को, सबको थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना दिन भर में। और अपने लिए पैसे भी कमाना है, फ्यूचर के लिए पैसे भी कमाना है, जिससे तुम्हारे फ्यूचर ब्राइट हो, जिससे तुम्हारा फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर हो। ना कि तुम नॉर्मल एक कुत्तों की तरह जिंदगी जियो। जिस प्रकार से कुत्ते कुत्तियों के पीछे लगे रहते हैं, उसी प्रकार से तुम भी लड़की के पीछे दिन भर और रात भर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। ऐसा करने से तुम कोई भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते, तुम्हारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होगा और वो लड़की लास्ट में तुमको छोड़कर भी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है कि तुम केवल उसी के लिए पागल हो, उसी के पीछे जाते हो। अब जैसे एक बात समझो, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने के लोग हंट करके लाते थे, शिकार करके लाते थे, उनके पास स्ट्रेंथ रहती थी, पावर रहती थी, जिससे वो अपना पेट पालते थे, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे।
तो वहाँ पर लड़कियाँ किस प्रकार से अट्रैक्ट होती थी, वहाँ पर लड़कियाँ जैसे कोई भी बंदा होता था उसके पास में स्ट्रेंथ है, वो शिकार करके ला सकता है, उसका पेट भर सकता है, लड़की को खिला सकता है और एक अच्छा बेबी दे सकता है उसको, और अपने बेबी को भी वह खाना प्रोवाइड कर सकता है, ले आकर दे सकता है, और अपने बीबी को भी ले आकर दे सकता है खाना पानी वगैरह, और उसकी सुरक्षा कर सकता है। तो लड़कियां ये सब देखती थी पिछले समय में, और अब क्या होता है, अब भी वही हो रहा है। अब भी लड़कियां देख रही हैं कि कौन मुझे अच्छे से रख सकता है, कौन मुझे एक अच्छा बेबी प्रोवाइड कर सकता है, कौन मुझे अच्छे से खिला पिला सकता है, कौन मुझे मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, उस ही लड़कियां चूज करती हैं। कोई भी बंदा हो, कोई भी लड़की हो, वो उसी बंदे को चूज करेगी जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो उसे अच्छे से खाना प्रोवाइड कर सके, ये सारी चीजें उसके लिए उपलब्ध करा सके, अच्छा मकान उसको दिला सके ताकि वो रहे, ताकि उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सके। यही सारी चीजें लड़कियां देखती हैं। यही सारे पॉइंट पिछले जो जनरेशन थी, मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज के पूर्वज थे, यही सारी चीज़ें लड़कियां देखती थी, चाहे वो तुम्हारे घर में हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे कोई भी हो सकता है भाई। और क्या कर सकते हो तुम, अगर तुमसे लड़की अट्रैक्ट हो गई है और तुम्हें कोई गिफ्ट वगैरह देना है उसको, तो तुम उसको एक ऐसा गिफ्ट दो ताकि उसको हमेशा याद रहे और उसके लाइफ में वो यूजफुल हो, ना कि तुम उसको एक रोज ले आकर दे रहे हो, उसको एक अंगूठी ले आकर दे रहे हो, उसको कोई चीज खिला रहे हो जिससे बस उतनी ही देर के लिए उसको खुशी मिलती है जितनी देर के लिए तुम उसको वो चीज ले आकर देते हो। फूल कितना देर चलेगा, फूल तो टूट जाएगा, गुलाब का फूल टूट जाएगा। या तुम उसको तो अंगूठी दोगे तो उसके लाइफ में कोई भी चीज, अंगूठी से कोई भी ऐसा चीज नहीं हो सकता है जिससे उसके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। अंगूठी केवल वो पहन सकती है, बस यही कर सकती है। तो तुमको अगर कोई गिफ्ट भी देना है तो उसे एक ऐसा गिफ्ट दो जो कि उसके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे। जैसे अगर वो कंटेंट क्रिएशन करती है तो उसको एक अच्छा फोन ले आकर दे दो, एक अच्छा माइक ले आकर दे दो, वायरलेस माइक ले आकर दे दो। और अगर उसे कुछ ऐसा चीज पसंद है जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, ये सारी चीजें दे दो ताकि उसे 1 साल 2 साल 3 साल याद रहे। जब भी वो उस चीज को पहने या कुछ भी करे उसको हमेशा ये याद रहे, वो ग्रेटफुल रहे तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हारे पास अगर बहुत अच्छा बजट नहीं है तो उसे एक ऐसी चीज दे सकते हो जो कि सस्ता भी हो और उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ठीक है। जैसे अगर वो पढ़ाई कर रही है तो उसके लिए कोई एक ऐसा बुक ले आकर ढूंढ कर दे दो जो कि उसे पसंद है और वो ले नहीं सकती है। तो जितनी बार वो बुक को देखेगी उतनी बार वो ग्रेटफुल होगी तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से तुम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ना कि ऐसा सोच रहे हो अगर तुम लड़कियों को चेंज करना चाहोगे तो तुम फंस जाओगे। अगर तुम लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहोगे तो तुम लड़की को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी जय हिंद।